जुडिशियल सिटी ऑफ जोधपुर। जोधपुर एक ऐसा शहर है जो जाना जाता है अपने विश्व प्रसिद्ध फोर्ट और टूरिस्ट पैलेस के लिए। आधुनिक वैभव का संगम जोधपुर थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। एक नज़र डालें तो सभी मकान हल्के नीले रंग के दिखाई देते हैं, जैसे आसमान उतर आया हो जमीन पर। जोधपुर का पुराना इलाका आज भी नीले रंगों से ढका हुआ है, जिसके कारण जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रिय जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर में मकानों, मंदिरों, हवेलियों और यहाँ तक कि घरों को भी नीले रंगों में देखा जा सकता है। नीले रंग के रंगों में देखा जा सकता है। आज के जोधपुर शहर की स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा ने की थी। इससे पहले जोधपुर मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार किलों, महलों, मंदिरों, हवेलियों और बहुत सारे पर्यटन स्थल जोधपुर को पर्यटकों में लोकप्रिय बनाते हैं। वर्ष भर सूर्य यहाँ अपनी विशेष चमक दिखाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2014 में विश्व के अति विशेष आवास स्थानों मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैलेस ऑफ द वर्ल्ड की सूची में प्रथम स्थान पाया गया था। जोधपुर में सभी पर्वों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जोधपुर में गणगौर पूजन का भी विशेष महत्व है। इसी उत्सव पर पुराने शहर में गणगौर की झांकियां निकाली जाती हैं। लोग दूर दूर से ये मेले देखने के लिए आते हैं। जोधपुर की जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जोधपुर की जनसंख्या करीबन 36,87,165 के करीब थी, जो जनसंख्या के अनुसार जयपुर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। आइए जोधपुर के प्रमुख आकर्षक और दर्शनीय स्थलों की सैर करें। जोधपुर राजस्थान में बहुत कुछ नया निराला है देखने के लिए। जोधपुर का इतिहास। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। इस समृद्ध शहर का संपूर्ण इतिहास राठौड़ वंश के इर्द गिर्द घूमता है। राठौड़ प्रमुख राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर का निर्माण किया था। आज के जोधपुर शहर की स्थापना 12 मई 1959 को राव जोधा ने की थी। इससे पहले यह क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी मंडोर थी। 1947 को भारत विभाजन के समय जोधपुर के महाराजा भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के निरंतर प्रयास के कारण आखिरकार जोधपुर को राजस्थान में शामिल किया गया। इसके बाद देखते ही देखते जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा महानगर बन गया। जोधपुर के आसपास के इलाकों में लोगों को आज भी मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग पहाड़ी के ऊपर बसे होने के कारण राजस्थान के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। इसका संरक्षण, समृद्धि, मजबूती और रख रखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अभेद है मेहरानगढ़ किला। यह ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। राजस्थान में आने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटक जब इस किले को देखते हैं तो सिर इतना ऊंचा करना पड़ता है कि उनकी सिर पर रखी टोपी गिर जाती है। मेहरानगढ़ का विशाल भव्य किला इस शहर को एक अलग ही पहचान दिलाता है। किले के अंदर भी पर्यटकों को देखने हेतु कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे मोती महल, सुख महल, फूल महल आदि। इनमें से उल्लेखनीय है मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना, दौलत खाना। जसवंत थड़ा जो पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। लाल रंग के पत्थरों का संपूर्ण किला और उसके पास मोती से चमकता हुआ जसवंत थड़ा। इसका निर्माण 1899 में राजा सरदार सिंह ने अपने पिता राजा जसवंत सिंह द्वितीय और उनके सैनिकों की याद में किया गया था। इसकी कलाकृति आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सफेद संगमरमर से निर्मित यह महल सन 1899 में निर्मित यह शाही महल स्मारकों का समूह है। उम्मेद भवन पैलेस यह 20वीं सदी का महल है। एकमात्र ऐसा महल है जो बाढ़ राहत परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित किया गया था। महाराजा उम्मेद सिंह ने इस महल का निर्माण 1943 में करवाया था। संगमरमर और बलुआ पत्थर से बने इस महल का दर्शनीय पर्यटकों को खास तौर पर लुभाता है। इस महल की शान को बरकरार रखने का श्रेय पूर्व महाराजा को जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े निजी निवास स्थानों में से एक माना जाता है।
यही एक ऐसा 20वीं सदी का महल है जो बाढ़ राहत परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित हुआ था, जिसके कारण बाढ़ से पीड़ित जनता को रोजगार प्राप्त हुआ। यह महल 16 वर्ष में बनकर तैयार हुआ, जिसके एक हिस्से में होटल चलता है, बाकी के हिस्से में संग्रहालय है। उम्मेद भवन महल, इस महल को कुछ वर्ष पहले हेरिटेज होटल्स ग्रुप के द्वारा होटल में परिवर्तित कर दिया गया था। राजस्थान में आने वाला पर्यटक जोधपुर आने पर इसी होटल में ठहरना पसंद करता है। मंडोर गार्डन, यह शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मंडोर का प्राचीन नाम मंडवारपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। जोधपुर के शासकों की इमारत है। यह पड़िहार राजाओं का गढ़ था। आधुनिक काल में मंडोर में सुंदर उद्यान बना हुआ है, जिसमें अजीत पोल, देवताओं की शाल व वीरों का दालान, मंदिर, बावड़ी, जनाजा महल, एक लंबा थंबा महल, नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न राजाओं की स्मारक बने हुए हैं। चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता देवी राव जोधा की आराध्य देवी थी और इसीलिए उनकी प्रतिभा मेहरानगढ़ किले में प्रतिष्ठित की गई। अतः किले में पूजा का स्थान बनाया गया और वहां एक मंदिर बनाया गया। तब से स्थानीय लोग चामुंडा माता की पूजा की परंपरा निभाते आ रहे हैं। देवी आज भी शाही परिवार की कुल देवी है। बालसमंद झील, बालसमंद झील जोधपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सुंदर झील का निर्माण 1159 में हुआ था। भ्रमण करने के लिए यह एक स्मरणीय स्थल है। घंटाघर, क्लॉक टावर, जोधपुर शहर के बीच में स्थित घंटाघर का निर्माण जोधपुर के महाराजा श्री सरदार सिंह जी ने करवाया था। यहाँ के सबसे व्यस्त सदर बाजार में स्थित यह घंटाघर ऐतिहासिक है। सदर बाजार देशी व विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। बॉर्डर पाकिस्तान, जोधपुर इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के नजदीक होने के कारण यहाँ पर भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख केंद्र है। जोधपुर की दक्षिण पश्चिम वायुसेना पूरे एशिया की सबसे बड़ी एयरबेस है। 1965 और 71 के युद्ध में जोधपुर हवाई अड्डे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिक्षा क्षेत्र, राजस्थान में जोधपुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। राजस्थान की सन सिटी जोधपुर को सीए की खान भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीए यहीं से निकलते हैं। इसका प्रमुख कारण है इस शहर का कुछ समय से शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध आईआईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, काफरी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। हाई कोर्ट, जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर में ना होकर जोधपुर में स्थित है, जबकि जयपुर में सिर्फ इसकी एक बेंच बैठती है। आपको बता दें, राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में 5 न्यायालय कार्यरत थे। 1949 के बाद इन सभी न्यायालयों को समाप्त कर राजस्थान में एक ही न्यायालय रखा गया है, जिसको जोधपुर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें जोधपुर के प्रसिद्ध लोगों की, तो जोधपुर में बहुत से प्रसिद्ध लोग हुए हैं, जो हैं अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री, बद्रीराम जाखड़, भूतपूर्व सांसद, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, राजेंद्र मल, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश, करणवीर बोरा, अभिनेता भारतीय सिनेमा, शैलेश, अभिनेता भारतीय सिनेमा, किक्कू सारदा, हास्य अभिनेता। अगर आप जोधपुर की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आसानी से यात्रा करके जोधपुर पहुँच सकते हैं। जोधपुर हवाई अड्डा दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है और जोधपुर हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोधपुर विमान क्षेत्र राजस्थान के प्रमुख विमान क्षेत्रों में से एक है। यह मुख्य रूप से नागरिक हवाई यात्रा के लिए अनुमति देने के लिए एक नागरिक भाड़े के साथ साथ एक सैन्य एयरबेस भी है। जोधपुर की राजनीतिक स्थिति के कारण इस विमान क्षेत्र को भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण विमान क्षेत्र में से एक माना जाता है। वर्तमान में यहाँ एयर इंडिया और जेट एयरबेस और स्पाइस जेट द्वारा संचालित करने के लिए दिल्ली, मुंबई, उदयपुर, जयपुर, बेंगलोर और पुणे दैनिक उड़ानें भरती हैं। रेलवे शहर में परिवहन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ लगभग सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेनें निकलती हैं। जोधपुर में कई रेलवे जंक्शन है। जोधपुर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। यह अच्छी तरह से अलवर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, पुणे, कोटा, कानपुर, बरेली, हैदराबाद, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, धनबाद, पटना, गुवाहाटी, नागपुर, लखनऊ जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए रेलवे के साथ
जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग जोधपुर राजस्थान के सड़क परिवहन में भी प्रमुख माना जाता है। यहाँ से दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, उज्जैन, आगरा, मुंबई, पुणे तथा बेंगलोर आदि के साथ डीलक्स और एक्सप्रेस बस मार्ग से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम दिल्ली के लिए वोल्वो और मर्सिडीज बेंज बस सेवा प्रदान करता है।